ये गिबली गिबली क्या है? आजकल सोशल मीडिया पर यही ट्रेंड कर रहा है। बॉलीवुड के रंगीले पर्दे पर ध्वनि उपकरण पर काम करने वाले यानी कि साउंड पर काम करने वाले हमारे एक अजीज गौरव गिल ने पिछले दिनों एक तस्वीर भेजी। तस्वीर हमारी पुरानी यादों से संबंधित थी। जब उस तस्वीर को देखा तो बड़ी रोचक तस्वीर लगी और लगा कि जितने भी चरित्र उसमें दिखाई दे रहे हैं, जितने भी लोग हम लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, वो सभी के सभी एक एनिमेटेड तस्वीर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो तब तलाशना शुरू किया कि आखिरकार ये एनिमेटेड जो तस्वीर है बनाई कैसे और इससे जुड़ा हुआ इतिहास है उसके बारे में इसको जानना चाहिए। अब इसको लेकर हमने अपनी रिफ्लेक्ट टीम से बात की। रिफ्लेक्ट सॉल्यूशन जो लगातार तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहा है। तब जो जानकारी सामने आई वो बड़ी रोचक जानकारी थी, जिससे पता लगा कि आजकल ये जो गिबली है बड़ा ट्रेंडिंग में है और विश्व के साथ साथ भारत देश में भी लोग इसके दीवाने होते जा रहे हैं। तो तब पता लगा गिबली गिबली नहीं है, गिबली स्टूडियो है। इसका पूरा इतिहास, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। और जब इंटरनेट की दुनिया पे इसको हमने खंगालना शुरू किया तब हमें पता लगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। स्वागत है आपका शब्द मंच पर, आपकी बात आपका मंच, और मैं हूं नवल सिंह। आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि गिबली का इतिहास क्या है, गिबली आज के वक्त में क्यों ट्रेंडिंग होता जा रहा है और विश्व में लगातार इसकी बातें क्यों की जा रही हैं, और साथ के साथ उद्योग के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी इसकी चर्चाएं क्यों हैं। स्टूडियो गिबली का इतिहास, सपनों को स्क्रीन पर जिंदा करना। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं स्टूडियो गिबली की, इसके इतिहास की। स्टूडियो गिबली की शुरुआत हुई 1985 में जापान में, जब दो फिल्म मेकर हयाओ मियाज़ाकी और इसाको ताहाता ने मिलकर इसको बनाया। और उस समय इनके साथ थे तोशियो सुजुकी जो इसके प्रोड्यूसर बने। नाम बड़े अलग से हैं, शायद मैं सही नहीं पढ़ पाया, पर यथार्थ इनका यही है कि दो लोग मिले, उन्होंने एक स्टूडियो तैयार किया, उनके साथ एक प्रोड्यूसर बने जो कि तोशिको सुजुकी थे। और इसके बाद इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था एनिमेशन फिल्म बनाना जो न सिर्फ बच्चों को संदेश दे, इसके अलावा बड़ों को भी संदेश दे। और पहली फिल्म जो बनी वो थी कैसल इन द स्काई, और इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जो आज तक लोगों के दिलों में बसता है। मियाज़ाकी की सोच थी कि प्रकृति, इंसानियत और सपनों को स्क्रीन पर जिंदा किया जाए, और दोस्तों वो इसमें कामयाब भी रहे। और आज वर्तमान स्थिति, गिबली आज भी जिंदा है। जी हाँ, जो सफ़र 1985 में शुरू हुआ था वो आज भी लगातार चल रहा है। आज स्टूडियो गिबली जो है दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसकी फिल्म ऑस्कर अवार्ड भी जीत चुकी है, जैसे कि स्पिरिटेड अवे ने 2003 में बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का जो अवार्ड था वो अपने नाम किया। हालांकि 2014 में इसके जो संस्थापक थे मियाज़ाकी, उन्होंने घोषणा की कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, जिससे लगा कि अब गिबली का जादू जो है समाप्त हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। अच्छी खबर ये है कि वो वापस आ गए और उन्होंने नई फिल्म हाउ डू यू लिव पर काम कर रहे हैं। साथ ही जापान में गिबली का एक पार्क भी खुल चुका है जहां फैंस इस जादुई दुनिया को करीब से देख सकते हैं। तो गिबली आज भी जिंदा है और अपने फैंस का दिल लगातार जीत रहा है। गिबली भारत में क्यों चर्चा में है? जापानी संस्कृति के प्रति भारत में जो बढ़ता रुझान है, इस पर भी बात करेंगे। अब सवाल ये है कि स्टूडियो गिबली आजकल भारत में चर्चा में क्यों है? तो दोस्तों, भारत में नेटफ्लिक्स और जिस तरह से अन्य OTT प्लेटफॉर्म आ रहे हैं उनका क्रेज बढ़ रहा है, और उसके चलते गिबली की फिल्में युवाओं में हिट हो रही हैं। और इसके जो खूबसूरत विजुअल हैं, जो गहरे संदेश हैं, वो काफ़ी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि गिबली सिर्फ एक करैक्टर नहीं है, उसके अलावा जो उसमें संदेश दिए जाते हैं प्रकृति के प्रति, इंसानियत के प्रति, जो हमने पहले सेक्शन में बात की थी, उसके प्रति लोगों का गहरा जुड़ाव होता जा रहा है। और ये विभिन्न मुद्दों पर फिल्में बनाते हैं और हालात पर फिल्में बनाते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। और सोशल मीडिया पर इसके डायलॉग और इसके सीन लगातार वायरल हो रहे हैं। साथ ही आज के वक्त में जो जापानी संस्कृति है उसके प्रति भारत के लोगों का भी एक प्रेम बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते गिबली जो है आज के वक्त में भारत में ट्रेंडिंग में है। गिबली का राजनीति पर भारतीय परिवेश में प्रभाव, इस पर अगर हम बातचीत करें तो वैसे तो गिबली का भारतीय राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, मगर जैसे ही गिबली से कुछ करैक्टर बनाने वाली बात हुई कि एक फोटो को एक करैक्टर में बदल दिया जाए एनिमेटेड में, तो उसके अंदर भारत के अंदर जैसा कि हमेशा होता आया है कि कोई भी टेक्नोलॉजी उसका राजनीति में प्रयोग होता है। तो आज के वक्त में जो राजनीतिक चरित्र हैं, जो राजनीति के करैक्टर हैं, उन सब को लेकर गिबली जो है अलग अलग फोटोग्राफ्स उनके बन रहे हैं और लगातार वायरल हो रहे हैं। और समय समय पर चाहे वो न्यूज़ लाइन हो, चाहे इसके अलावा
कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, इस तरह के एनिमेटेड चित्र जो है लगातार बना रहे हैं। और पिछले दिनों जो भारत और जापान की दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए भी गिबली का नाम लिया जा सकता है, हालांकि इसका इससे कोई बड़ा संबंध नहीं है, मगर ये इसकी वजह से भी ट्रेंडिंग में है। अब बात करते हैं इसकी ज़रूरत की, इसकी उपयोगिता की। अगर हम बात करें तो आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में जो गिबली वाली फिल्में हैं वो हमें बड़ा सुकून दे रही हैं। और थोड़ा सा सोचें तो इसमें जो संदेश हैं वो संदेश हमारी इंसानियत के लिए, हमारी प्रकृति के लिए बड़े ज़रूरी संदेश हैं, जिसको लेकर आज पूरे विश्व में बात हो रही है और भारत के लोग भी इसके दीवाने हो रहे हैं। और गिबली हमें कहीं ना कहीं वो संदेश को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अब बात ये आती है जो गिबली स्टूडियो है जो संदेश दे रहा है उसका अधिक से अधिक लाभ कैसे उठाया जाए। तो इस पर कुछ बिंदु हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे कि गिबली का ज़्यादा लाभ लेने के लिए हमें क्या करना है, कि इसकी जो फिल्में हैं उनको ध्यान से देखें, उसके पीछे की कहानी को समझें। दूसरा, गिबली म्यूजियम या पार्क को ऑनलाइन हम टूर कर सकते हैं। तीसरा, जो इनकी टोरोटो और टी शर्ट जो बैग्स हैं उनको खरीद कर इसको अपनी ज़िंदगी में हम लोग शामिल कर सकते हैं। चौथा, दोस्तों के साथ गिबली मूवी नाइट का प्लान करें और उस पर कहानियों पर चर्चा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भारत में प्राकृतिक जो मुद्दे हैं पेड़ लगाओ वाले, उसको भी हम इससे जोड़कर इसका प्रचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है ये गिबली का जादू है जिससे आजकल सभी लोग जुड़ रहे हैं। अब हम अंत में उस बात पर भी चर्चा करते हैं कि किस तरह से आप गिबली का चित्र जो है वो बना सकते हैं और कैसे आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना है कि एक AI ऐप चुन लीजिए। AI ऐप कौन कौन से हैं? मिडजर्नी है, पिक्सआर्ट है और इसके अलावा अन्य AI ऐप भी आप चुन सकते हैं। और उसके बाद वहाँ जब आप कोई फोटोग्राफ डालेंगे, फोटोग्राफ डालने के बाद उसको निर्देश दे सकते हैं कि आप किस तरह का गिबली का एनिमेटेड जो चित्र हैं वो चाहते हैं। अगर आप उसके नीचे लिखेंगे कि बच्चा गमले में पौधा उगा रहा है तो उस तरह का भी एनिमेटेड चित्र जो वहाँ पर आ जाएगा। बड़ा ही आसान है, जब आप इसको करेंगे तो आपको इसमें आनंद भी आएगा और तरह तरह के जो चित्र हैं वो बना सकते हैं। मगर अभी एक समस्या का सामना सभी लोग कर रहे हैं। उनको लगता है कि जैसे ChatGPT पर या अन्य किसी AI ऐप पर वो फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं तो उनके चित्र नहीं बन रहे। तो इसका कारण ये है कि अब जैसे जैसे लोगों का इसके प्रति रुझान बढ़ रहा है तो AI ऐप्स ने इसको लिमिटेड कर दिया है। ChatGPT पे अगर आप जाएंगे और इसके अलावा ग्रोक पर भी जाएंगे तो वहाँ भी आप 1 या 2 या 3 से अधिक चित्र नहीं बना पाएंगे, उसको प्रति थोड़ा सा रोक दिया गया है। और इसके बारे में AI ऐप यही सोच रहे हैं कि इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे ढंग से अलग तरह से नए ऐप डेवलप करके इसको लेकर आएँ। तो आने वाले समय में इसका उपयोग किस तरह से रहता है और इससे आने वाले समय में किस तरह से चीज़ों को फिल्माने की जो रोचकता उभरती है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। तो इस पूरी वीडियो को आपके लिए तैयार किया था रिफ्लेक्ट ने। रिफ्लेक्ट समय समय पर तकनीक से जुड़ी हुई जानकारियाँ आप तक लेकर आता रहता है, तो आप भी इससे जुड़े रहें। ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी? आप गिबली के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसके बारे में भी हम अलग से वीडियो बनाकर आप तक जानकारी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ये तकनीक का, साइंस का आपको एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे शब्द मंच और मैं हूं नवल सिंह।